पहले लेट्स सी सम आउटपुट देखते हैं ना कि आप लोग की जो है वो जितनी भी कंफ्यूजन है विल ट्राई कि क्लियर हो, ठीक है। लेकिन पहले इसको रन करते हैं। यहाँ क्या बता रहे हैं कि लेट्स सी आपने जो है नेक्स्ट पेज पे जाना है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट पेज पे किस तरह जाना है, यहाँ है ये नेक्स्ट ना, या कोई पेजिनेशन होगा या कोई और सिस्टम होगा ना जिसपे आप नेक्स्ट या प्रीवियस क्लिक करके ना आगे जाएंगे। तो फर्स्ट पेज का आपने कोड लिख दिया कि आपके पास वो रिजल्ट यील्ड हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, जस्ट आतर हो रहा है और ये टेक्स्ट हो रहा है। अगर आप चाहते तो ये टैग्स भी कर सकते थे। अच्छा, अब हम इस नेक्स्ट पे जो है क्लिक करना चाह रहे हैं, वो भी बार्ड को बताना चाह रहा है कि आप इस पर क्लिक कर दें। तो उसके लिए ये कोड है कि पहले हम जो है नेक्स्ट पेज जो है वो पिक करेंगे कि नेक्स्ट पेज का यूआरएल किधर है। तो मुझे बता दें इधर किधर है नेक्स्ट पेज का यूआरएल, यहाँ है ना इस बटन पे। अगर हम इस बटन को एक्सप्लोर करें, इस बटन में है क्या, बेसिकली ये एक एलआई है, ठीक है। और जो है इसमें एक ए टैग है और इसका क्लास जो एलआई का है वो क्या है, नेक्स्ट है। अब इसके मुताबिक यहाँ देखें कि एलआई जिसका क्लास क्या है, नेक्स्ट है। अब हम चाह रहे हैं कि उसके इनसाइड अनदर टैग है जिसका नाम है ए। तो उसके लिए हमने स्पेस दिया, क्योंकि हम जो है इनसाइड की बात कर रहे हैं, तो स्पेस दिया ए। और फिर हम चाह रहे हैं कि उसका जो है एक एट्रीब्यूट आउटपुट करें। पहले हम टेक्स्ट आउटपुट करना चाह रहे थे ना, हाँ, हम वो लेंथ जो है आउटपुट करना चाह रहे हैं। तो एट्रीब्यूट, और कौन सा एट्रीब्यूट हम इंटरेस्टेड href में, तो ये आउटपुट हो जाएगा। और ये हम बेसिकली इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। जब ये इस वेरिएबल में स्टोर हो गया तो हो सकता है कि ये क्या है, खाली आए, क्योंकि हो सकता है कि 500 पेजेस है तो 501 जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। तो उससे बचने के लिए आप यहाँ जो है ये शर्त लगा रहे हैं, देखिए एफ नेक्स्ट पेज इज नॉट नन, देन आपने करना ही है कि जो आपके पास यील्ड है उसमें आपने रिस्पांस डॉट फॉलो करना है। और ये बेसिकली एक फंक्शन है जिस क्रॉलर को बताते हैं कि वो क्रॉलिंग अपना स्टार्ट कर दें और उसमें आप लिंक देते हो। ये वाला फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये वाला सेल्फ जो फंक्शन था ना अगेन कॉल कर लेता है, फिर अगेन आ जाते हैं इस तरह, ये सारा प्रोसेस रिपीट होता है। अब इसको रन करते हैं। रन करने का तरीका क्या है कि लेट्स से आपने कोई कोड उठा लिया है, तो लेट्स से आपके पास ये कोड अवेलेबल है, उसमें मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं। तो तरीका ये है कि पहले इसको रन करेंगे। तो रन करने का तरीका क्या है कि अब क्रॉल, ठीक है। और क्रॉल किसने करना है, हमने बॉट का नाम क्या रखा था, बॉट का नाम ये है, ये वाला कोड्स। अब हम फाइल का नाम नहीं देंगे, फाइल का नाम जो भी हो, ठीक है, हम ये नाम देंगे, ये कोड्स, अगर हमने इस स्क्रिप्ट को रन करना है। पहले हम प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में एंटर होंगे। प्रोजेक्ट डायरेक्टरी क्या थी, BSCS था ना, स्क्रिफी क्रॉल और उसके बाद जो है स्पाइडर का नाम कोड्स। अब अगर हम इसको करेंगे ना तो ये रन हो जाएगा, आउटपुट इधर ही आ रही है। अब हम CSV में इंटरेस्टेड है एज ए डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, क्योंकि हमने फिर जो है ये डेटा जो है ले जाना है किसी टूल में जिसमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। -O इट मीन्स कि इसका आउटपुट चाहिए मुझे, और वो भी जो है CSV में चाहिए। ये जस्ट लिख लेंगे। अब py कोड्स GBC py, देन हम कौन सी डायरेक्टरी में थे, स्पाइडर टूट्स में। अच्छा, PSCS, इसमें ये वाला जो CSV है ना ये बन गया, ये वो कोड्स है उठा रहे हैं। एक का नाम है जो यील्ड में आप बता रहे थे ना कॉलम नेम, वो ये है टेक्स्ट। दूसरा कॉलम बता रहे थे आतर, और यहाँ आपके पास वो आतर नेम आ रही है इस तरफ, और इस तरफ कोड का जो टेक्स्ट आ रहा है। रिस्पांस आपके पास आ गया है, ठीक है। तो रिस्पांस को एक आप इस तरीके से कर सकते हैं कि response.css कर सकते हैं। इसके अलावा भी तरीका है, ये वाला एक है ना। लेट्स सी अगर हमारे पास रिस्पांस आ गया, इसी कोड में हम जो है लेट्स सी इंटरेस्टेड नहीं है, ये वाला कोड जो है ये हमें रिपीट करना है, गेटिंग। लेट्स सी अगर हमें नेक्स्ट टाइम जो है कोई और वेबसाइट्स क्रॉल करना है, जस्ट मैंने ये लाइन चेंज करना है, और फिर ये वाला जो कोड है ना पर्ल्स वाला, ये आप चेंज करेंगे। तो लेट्स सी आपने चेंज करना है अपने मुताबिक। तो रिस्पांस आपके पास आ गया। अब रिस्पांस का जो है लेट्स सी आप आउटपुट देखना चाह रहे हैं, तो उसके
दो तरीके, एक CSS है, ठीक है, इसके अलावा भी एक तरीका है, मैं बताने लगा था। XPath है, ठीक है, रिस्पांस से आप XPath भी जनरेट कर सकते हैं। अब XPath में बेसिकली आप क्या करते हैं कि यहाँ पहले ये जूम कर लेते हैं, तो प्लस प्लस, आपके पास रिस्पांस आ गया। रिस्पांस के बाद आप CSS भी लिख सकते हैं और जो है XPath भी लिख सकते हैं। CSS में आपका फॉर्मेट किस तरह होना चाहिए वो आप लोगों को समझ आना चाहिए, ठीक है। अब तक कि लेट्स सी, उसमें होता ये है कि आप किसी भी डिवीजन का नाम दे देते हैं कि लेट्स सी डिवीजन या जो भी टैग नाम है, और उसके बाद अगर उस पर कोई क्लास आप एड्रेस कर रहे हो तो डॉट लगा के ना, जिस तरह CSS में नॉर्मली होता है, डॉट और उसका जो है क्लास नेम, तो ये आपको दे देगा। अब यहाँ इसमें क्या होता है कि लेट्स सी आप पहले फॉरवर्ड स्लेसेस हैं डबल, वो ओपन कर लेते हैं। इसके बाद जो है जो आपका टैग नेम है, जो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, जो टैग नेम सिंपली, ठीक है। अगर आपने लेट्स सी उस टैग में आपने जाना है और जो है उसका टेक्स्ट आउटपुट करना है, तो फिर आप ये फंक्शन कॉल करते हैं इसके बाद। बाकी ये एक्सट्रैक्ट पार्ट्स जो है ये सेम होगा। तो इसमें और जो इसमें फ़र्क क्या है कि लेट्स सी अगर आपने कोई रेगुलर एक्सप्रेशन अप्लाई करनी है ना, रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है, कि लेट्स सी आप कोई टेक्स्ट इस तरह निकालना चाह रहे हैं कि जो कि आपके रेगुलर एक्सप्रेशन को मैच कर रहा हो, पैटर्न को मैच कर रहा हो, तो फिर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए आप ये यूज़ करोगे। अब लेट्स सी मैंने एक स्क्रैपर बनाया, ठीक है, अपने किसी ख़ास नीड के लिए, और उसको मैं शेयर करूं, हाउसिंग नहीं, ABC5, जो कि ज़मीन.com से जो है वो डेटा स्क्रैप कर रहा है। इसके बेसिस पे क्रिएट किया है, जो अभी ऑलरेडी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई ना। अब यहाँ मैंने क्या बताया कि लेट्स सी मुझे जो जिस लिंक में मैं इंटरेस्टेड हूँ वो ये है, फिर मैंने इस कोड को कस्टमाइज़ किया है। इसको और फर्दर देखें तो इसमें मैंने दो फंक्शंस बनाए हैं। जैसे ये एट अ टाइम जो है दो कंटेनर या दो पेजेस को एक्सेस कर रहा है। एक पेज में उन्होंने जो है फ्रेम लगा के जो है वो किया है, ठीक है, तो एक फ्रेम को फिर दूसरे फ्रेम को। तो सिंपली मैंने इसमें ये चेंज किया है कि URL चेंज है, और फिर उसके बाद ये टैग्स का जो सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को जो समझ आनी चाहिए वो ये है कि लेट्स से अगर आप CSS के थ्रू कर रहे हैं तो डेव मीन्स टैग है, एट मीन्स कि ये क्या है, ये क्लास है, ये वाला, ठीक। लेट्स सी यहाँ देखें, स्पैन क्या है, टैग है, और ये क्लास है। अब उसका हम आउटपुट में इंटरेस्ट हैं, टेक्स्ट। सिमिलरली आप लेट्स सी एक टैग है जिसका क्लास भी आप जो है क्लास से भी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है आप उसके इनसाइड अनदर टैग को जो है क्लास से टारगेट कर रहे हैं, फिर उसके इनसाइड जो है अनदर टैग को टारगेट करना चाह रहे हैं,